नमस्कार बच्चों। कल तक हमने पढ़ा था प्रश्नावली 2.1। आज हम प्रश्नावली 2.2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा पहला सवाल है कि अगर आपको किसी संख्या से तो माना कि हमने वह संख्या मान ली x। ठीक है, तो माना कि वह संख्या x। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है कि उस संख्या से 1/2 घटाने पर, ठीक है, तो हमने उसमें से 1/2 घटाने पर, तो हमने x में से 1/2 घटा दिया। तो किस तरीके से लिखेंगे हम? x माइनस 1/2। फिर इन्होंने कहा है कि जो आंसर आता है, जो परिणाम प्राप्त होता है, अपने पास परिणाम क्या प्राप्त हुआ है? x माइनस 1/2। x माइनस 1/2 अपने पास परिणाम प्राप्त हुआ है। उस परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, यानी उस वापस जो रिजल्ट आया अपने को, उसको वापस 1/2 से गुणा करना है। तो हमने लिखा है परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर। तो किस तरीके से गुणा करेंगे? देखिए आप कि x माइनस 1/2 जो है उसको कोष्टक के अंदर रखेंगे, और जो 1/2 है उसे हम कोष्टक से इससे गुणा करेंगे। आप देख लीजिएगा कि अगर कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या है तो बाहर वाली संख्या को अंदर वाली दोनों संख्या से उसी तरीके से गुणा करते हैं। ठीक है, इसको भी इससे गुणा करेंगे, इसको भी इससे गुणा करेंगे। तो अंत में अपने पास आया है, तो अपने पास प्राप्त होना चाहिए रिजल्ट कितना प्राप्त होना चाहिए? 1/8। तो अपने पास प्राप्त होते हैं 1/8। ठीक है, इस तरीके से ये आपके बीजीय व्यंजकों का समीकरण है। ये समीकरण सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं बेटा। इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। अंत में अपने पास एक समीकरण प्राप्त होगा, उस समीकरण को अपने को हल करना है। ठीक है, तो हमने ये जितना भी कैलकुलेशन किया इन सबका मिला के एक समीकरण बनाएंगे। तो हमने समीकरण क्या बनाया? 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 बराबर 1/8। ठीक है, प्राप्त क्या हो रहा है अपने पास? 1/8 प्राप्त हो रहा है। तो हमको किस तरीके से करना है? अब देखिए, कोष्टक के अंदर दो संख्या है, तो कोष्टक के बाहर वाली संख्याओं को अंदर वाली दोनों संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1/2 को गुणा करेंगे x से भी, और 1/2 को गुणा करेंगे 1/2 से भी। ठीक है, तो अब अपन देखिए, इसको मैं इधर एरो करके यहाँ निशान लगा रही हूँ। इसका मतलब आप समझिएगा कि हमको इसको इससे भी गुणा करना है, हमको इसको भी गुणा करना है। ठीक है, अब आपको देखना है ढंग से कि जब मैंने 1/2 को x से गुणा किया है तब इसका आंसर आया x/2। ठीक है, मतलब x को 1 से गुणा किया, 2 का 2 है ना। फिर हमने 1/2 को 1/2 से गुणा किया है, तो 1 1 कम 1, 2 दूनी 4। ठीक है, और फिर इधर देखिएगा 1/8 ऐसे का ऐसे रख दिया। ठीक है, अब अपने ये बन गई है परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या के अगर हर समान होते हैं तो हमें हर समान करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर दो परिमेय संख्याओं के हर समान नहीं है तो हमें उसका लसपा लेके उसके हरों को समान करना पड़ेगा। तो हमारे इसके दो परिमेय संख्या कौन सी? x/2 और 1/4। ये दो परिमेय संख्या दोनों के हर समान नहीं है, तो हमें 2 और 4 का लेना पड़ेगा लसपा। ठीक है, तो हमने इसका लसपा लिया तो अपना आंसर आया 4। ठीक है, 4 आंसर आया। अब वापस इसको बटे में रखेंगे 4। अब हम देखेंगे, यहाँ ध्यान देने वाली बात यहाँ है, ध्यान से देखिएगा आप कि x/2 है, इसके बटे में आ गया 4, तो बटे की संख्या का भाग बटे की संख्या में देंगे, यानी कि 2 का भाग 4 में देंगे। जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो यानी कि 2 का भाग 4 में दिया, आंसर आया 2। 2 को फिर ऊपर वाली संख्या से गुणा किया तो आया 2x। ठीक है, और इधर है माइनस का माइनस, फिर 4 का भाग 4 में दिया, आंसर आया 1। तो उस 1 को गुणा किया ऊपर 1 से, तो 4 1 का मतलब 1 1 का 1। ठीक है, अब आंसर अपना देखेंगे यहाँ पे 2x माइनस 1/4 बराबर 1/8। ठीक है, अब अपने को बटे का जो 4 है उसको हटाना है। और बटे को 4 को हटाने के क्या तरीका है कि अगर बटे में 4 है यानी कि भाग में 4 है तो अपन को दोनों पक्षों के गुणा में 4 रखने पड़ेंगे। तो दोनों पक्षों के गुणा में 4 रखने पर, दिख रहा है, दोनों पक्षों के गुणा में 4 रखने पर, फिर देखिए कि हमने ऊपर वाली संख्या यूं की उतार दी, 2x माइनस 1 बटे में 4, फिर वापस गुणा में 4, और इधर भी 1/8 गुणा में 4।
ठीक है। अब ये 4 से 4 कट जाएगा तो इधर तो क्या बच जाएगा, 2x माइनस 1 बच जाएगा, और इधर 4 से 8 कटेगा सेम पाड़े से, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इधर आंसर बचेगा 1/2। अब इधर देखिए मैंने आधा सवाल इस तरफ किया है कि 2x माइनस 1 बराबर 1/2, फिर दोनों पक्षों में +1 रखने पर, क्या रखा है, दोनों पक्षों में +1 रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि हमको इस -1 को यहाँ से हटाना है, -1 को यहाँ से हटाना है। तो -1 को हटाने का विधि क्या है कि दोनों पक्षों के प्लस में 1 रख दीजिए। तो दोनों पक्षों के प्लस का 1 रखने पर, तो अब 2x का 2x माइनस का 1 प्लस का 1 और 1/2 प्लस वापस ये प्लस का जो 1 बोला इन्होंने वो यहाँ रख दिया। इसके बटे में कुछ नहीं था, मैंने आपको बताया अगर किसी के हर में कुछ नहीं होता है तो वहां हम 1 लगा लेते हैं, तो हमने यहाँ पे 1 लगा लिया है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि 1 से 1 कट गया है, इधर बच गया 2x, फिर इधर ये 2 और 1 है, इन दोनों का फिर से हमने लसअप लिया है, इन दोनों का हमने लसअप लिया है 2। ठीक है, लसअप आया 2 एकम 2, 2 आया, फिर 2 के पाड़े में 2 कितनी बार आता है, 1 बार आता है, तो 1, 1 पे पाड़े में 2 कितनी बार है, 2 बार आता है, तो 2 एकम 2, 2 और 1 मिलके हो गया 3/2। अब अपने पास आंसर क्या बचा, 2x = 3/2। ठीक है, अब हमें क्या हटाना है, 2 हटाना है, क्या हटाना है, 2 हटाना है। तो 2, ये 2 गुणा वाला 2 हटाना है, तो गुणा में 2 हटाना है, तो दोनों पक्षों के भाग में 2 रखेंगे। तो दोनों पक्षों के भाग में 2 रखने पर हमने 2 के बटे में भी 2 रख दिया, इंटू का x रख दिया, 3/2 का 3/2 और भाग में फिर से 2 रख दिया, बट्टे में कुछ नहीं था तो हमने 1 लगाया। तो पता है कि भाग ऐसे भाग तो दी जाती नहीं है, परिमेय संख्या में डायरेक्ट भाग दी जाती नहीं है, भाग के निशान को गुणा में बदलना पड़ता है, और गुणा में बदलने के लिए गुणा के पीछे वाली जो निशान होता है वो उल्टी हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, तो 2x का 2x तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, इन दोनों को आपस में काट देंगे, सिर्फ x बचेगा, और इधर 3/2 जो था इसके पीछे क्या था, 2/1 था, तो गुणा भाग का निशान गुणा में बदलेंगे, पीछे वाली संख्या को उल्टा कर देंगे, 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, और सामने सामने गुणा कर देंगे, x बराबर 3 एकम 3, 2 दूनी 4। अपना आंसर आया x बराबर 3/4। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, एक आयताकार तरंगताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। देखिए कि एक आयताकार तरंगताल है, आयताकार समझ में आता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। आयत कैसा शेप होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, जो छोटी भाग होती है उसको चौड़ाई माना जाता है, और जो बड़ी भाग होती है उसको लंबाई माना जाता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जो चौड़ाई है, तो अपने पास पता ही नहीं है कि चौड़ाई कितनी है, तो हमने लिख दिया कि माना कि ताल की चौड़ाई बराबर x। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है कि जो चौड़ाई है वो लंबाई के दुगुने, चौड़ाई से मतलब लंबाई पता करनी है अपने को, तो लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दुगुने से 2 अधिक है। तो लंबाई है चौड़ाई यानी कि x के 2 गुना यानी 2x से 2 अधिक है, 2 अधिक यानी 2 + 2। ठीक है, तो लंबाई कितनी होगी, 2x + 2। फिर इन्होंने कहा है कि उस तरंगताल का परिमाप इन्होंने पहले से दे दिया है कि परिमाप हो गया इसका 154 मीटर। ठीक है, 154 मीटर। अब अपने को इसकी परिमाप अपने पास पता है, अपने पास इसकी लंबाई पता है, तो अपने को इसकी पहले चौड़ाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई से सारा आंसर निकल जाएगा, यानी कि चौड़ाई कितना x है और x का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले जो चीज अपने को पता होती है उसी का सूत्र लगाते हैं। तो आयत के परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई। तो हमने आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र लगाया 2 × लंबाई + चौड़ाई। ठीक है, तो परिमाप की जगह पे हमने 154 रख दिया है, 2 की जगह पे 2 रख दिया है, लंबाई की जगह पे चौड़ाई की जगह पे x रख दिया, और लंबाई की जगह पे 2x + 2 कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 2 का 2 तो है ही है, और ये x और 2x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x + 2,
और इधर हो गया 154। अब मैंने आपको बताया कि कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या है और कोष्टक के अंदर भी कोई संख्या है तो कोष्टक के बाहर वाली संख्या को अंदर वाली दोनों संख्या से गुणा करना है। ठीक है, तो दोनों संख्या से गुणा करना है। मैं आपको समझा दूं कि ये जो 2 है इसको इससे भी गुणा करना है और ये जो 2 है इसको इससे भी गुणा करना है। ठीक है, तो 2 को 6 से गुणा किया तो 2 को 3 से गुणा किया तो 3 दूनी 6, x का x, और 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 6x + 4, और इधर कितना आ गया 154। अब हम क्या करेंगे, 4 का करेंगे पक्षांतरण। ये 4 यहाँ जो प्लस में है 4 उसका पक्षांतरण करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो 4 का पक्षांतरण करने पे ये इधर चला गया तो ये 154 में -4 हो गया, यानी कि कितना बच गया 150। 150 बच गया और इधर बच गया 6x। ठीक है, 6 और x हमेशा इनटू है। ठीक है, अब 6 का पक्षांतरण करेंगे, 6 यहाँ गुणा में है तो यहाँ जाके ये भाग में बदल जाएगा। तो 6 का पक्षांतरण किया हमने तो 150 के बटे में 6 आ जाएगा। तो 6 का जब इसमें भाग देंगे, मैं आपको भाग देके बता दूं किस तरीके से भाग देना है कि 150 में 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, बचे कितने 3, उतारा 0, 6 पंजे 30। ठीक है, यानी कि अपने पास जो x है इस x का मान अपने पास कितना आया 25 मीटर। कितना आंसर आया 25 मीटर। अब x क्या था, चौड़ाई था। ठीक है, तो चौड़ाई था तो x चौड़ाई की जगह पे हमने लिख दिया चौड़ाई बराबर 25 मीटर, और जो लंबाई था अपने पास कितना था 2x + 2, 2x + 2, यानी कि 2 की जगह 2, x की जगह 25, 2 का 2, 2 25 दूनी 50 में 2 जोड़ा 52, यानी कि लंबाई कितनी हो गई 52। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है।